प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमें ये चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करना है, राइट। और फिर अभी मैं 10-15 मिनट बताऊंगा कैसे तैयारी करेंगे आप लोगों को 12th जिन्होंने पेपर दिया उनके लिए। फिलहाल अभी तो आप थोड़ा आंजी सब बच्चों को, तो सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द जुड़ जाएं और अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग, और प्रोबेबिलिटी में हमने सेट बी हमने कराना था। सेट बी में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और सेट बी के हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। क्या मेरी वॉइस इज क्लियर? यस। भूमिका, मैं, कविता, मोहित सिंह, युवराज, पुष्कर, आर्य, सभी वॉइस क्लियर है बेटा? चलिए अब हम लोग सेट बी करेंगे प्रोबेबिलिटी का। देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि हमारा प्रोबेबिलिटी होता है किसी काम का होना और ना होना, उसकी संभावना है। जैसे अभी बच्चे बोलेंगे सर मैं 12 का पेपर दिया है, क्या हम 2 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लेंगे अपने आप? बिल्कुल यस। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, यही बात है ना। तो प्रोबेबिलिटी का एक ही फंडा था, एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो फेवरेबल आउटकम से जो जो हमें चाहिए वो ऊपर आएगा और जो जो पॉसिबिलिटी है हो सकती है वो नीचे आएगा, ये बताया था बेटा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सब बच्चे बिल्कुल प्रैक्टिकल सीखेंगे इन क्वेश्चनों को। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा सबको बेटा? हाँ जी, आ रहा है नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर 1 सेट बी का, चैप्टर नंबर ए प्रोबेबिलिटी चल रहा है। चलिए, क्या सभी को नजर आ गया? यस यस सर, एकदम क्लियर है वॉइस। ओके बेटा, कह रहा है पहला क्वेश्चन, राइट डाउन द करेक्ट आंसर, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। आपके में 2 मार्क्स का नहीं आएगा, कितने में आएगा? 1 मार्क्स का आएगा। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग। कह रहा है एक बैग में से 2 बॉल निकालनी है। एक बैग में से, आपके पास एक बैग है उसमें से 2 बॉल निकालनी है, जिसमें कह रहा है 5 व्हाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। 5 तो सफेद बॉल है और 7 काली बॉल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे वुड बी डिफरेंट कलर? जो आपको बॉल निकालनी है वो अलग अलग कलर की होनी चाहिए। अब इसको प्रैक्टिकली समझना, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में अप्लाई करना है, घर में भी आप चाहे तो करना। मान लो आपके पास एक बैग है, रहा ये बैग है, इस बैग में क्या है बेटा? 5 व्हाइट हैं और 7 ब्लैक। टोटल बॉल कितनी होगी? 12। टोटल बॉल होगी 12। यहां तक बात समझ में आ गई? अब वो कह रहा है कि टोटल बॉल आपके पास 12 होगी, आपको 2 बॉल निकालनी है, लेकिन जो दोनों बॉल निकालनी है वो अलग अलग कलर की आनी चाहिए। अब आप सिंपल, आपने देखना नहीं है, आपने हाथ डालना है बैग के अंदर। तो वह बैग के अंदर हाथ डालना है और एक एक करके बॉल निकालनी है। तो हो सकता है जब आप बैग में पहली बार हाथ डालो तो वो व्हाइट बॉल भी आ सकती है और ब्लैक। हो सकता है नहीं हो सकता? बोलो यस और नो। भाई हमें क्या पता, क्योंकि हमने तो गांधारी बने हुए, हमने देखना नहीं है, देख के नहीं निकालनी है, रैंडम ही डालनी है। ऐसे बैग में हाथ डाला, बॉल निकाली। अब वो बॉल या तो व्हाइट हो सकती है या वो ब्लैक। 2 सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है पहले व्हाइट आ जाए या हो सकता है पहले ब्लैक। तो 2 सिचुएशन हो सकती है। तो भाई पॉसिबिलिटी कुछ भी है ना, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है पॉसिबिलिटी। अब मान लो मैं व्हाइट ब्लैक बॉल निकालना चाहता हूं, पहले मतलब मान लो मेरी पहली कौन सी निकल गई? व्हाइट बॉल। कैसे निकल गई? अब व्हाइट बॉल है कितनी? 5। तो 5 बॉल टोटल व्हाइट है और टोटल बॉल है कितनी चाहिए? 12। तो हो सकता है पहले व्हाइट निकल जाए। अभी हमारी एक ही बॉल निकली है, पहले व्हाइट निकाली, एक ही बॉल निकली है। अब हमें दूसरी बॉल भी निकालनी है। अब जो दूसरी बॉल निकालनी है वो दूसरे कलर की निकालनी है। ऑब्वियस बात है, अगर व्हाइट आ चुकी है तो अगली बॉल कौन सी आएगी? ब्लैक ही आएगी। सर मेरी दोबारा व्हाइट आ गया, अरे छोड़ उसको वापस डाल। तो निकालनी कौन सी है? ब्लैक ही। अगर व्हाइट निकल भी गई तो वापस बैग में डाल दियो, तो व्हाइट नहीं चाहिए, क्या चाहिए तेरे को? ब्लैक चाहिए।
ब्लैक बॉल कितनी है? 7। अब आपके बैग में टोटल बॉल कितनी रह गई थी? क्योंकि आपने एक बॉल ऑलरेडी निकाल ली थी, व्हाइट में से एक बॉल निकाल ली थी। अब टोटल बॉल कम हुई या नहीं हुई? नहीं कम हुई टोटल बॉल। भाई पहले 5 थी, मैंने एक व्हाइट निकाल ली थी, तो 4 व्हाइट बची होंगी, और ब्लैक कितनी है? 7। तो टोटल बॉल कितनी बची होगी अंदर? 11। तो उस 11 में से, ठीक है भाई, पहले व्हाइट आई, दूसरी ब्लैक। सर ये भी तो हो सकता है पहले ब्लैक आ जाए और बाद में व्हाइट, हो सकता है। तो चलो जी पहले ब्लैक निकाल लेते हैं। ब्लैक है कितनी? 7 डिवाइड बाई 12। अब एक ब्लैक आ चुकी है, अब क्या आएगा? व्हाइट आएगी भाई साहब। व्हाइट कितनी है आपके पास? 5। लेकिन बैग में बॉल कितनी बची है अब? 11। तो 2 सिचुएशन बन सकती हैं, या तो पहले व्हाइट या पहले ब्लैक। जब जितनी सिचुएशन आपकी बनती हैं उनको सॉल्व करके बस ऐड करना होता है। तो सॉल्व करो, कितना है? 35 बाय 1/20, 35 बाय 120, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो तो 70 बाय 132, 2 से काट लो 35 बाय 66। ये आंसर आ गया आपका। द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 35 बाय 66। नोट डाउन कर लीजिए। सर बोर्ड वालों को क्वेश्चन कैसे पढ़ना है बता दीजिए प्लीज। बेटा बिल्कुल बताऊंगा, बस 5 मिनट मुझसे जुड़े रहो, 5-10 मिनट मैं बता दूंगा। अभी सबको आ जाने दो, कोई रह भी गया उसको बता दूंगा कैसे तैयारी करनी है 12th वालों को। बिल्कुल परेशान मत होइए, मैंने बोला था आज बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है। अब कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, किसको करने से आप अच्छे से पास हो सकते हो, 60-70 नंबर ला सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। पूरा प्लानर। अभी पूरे 80 दिन बचे हमारे पास। 80 दिन इज अ वेरी एनफ टाइम फॉर मैथमेटिक्स है। चलिए सबने उतार लिया बेटा? चलिए सबने उतार लिया? नहीं उतारा। आंसर आ गया था हमारा 35 बाय 66। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। What is the chance of throwing at least 7 in a single cast with 2 dice? डाइस क्या होते हैं बेटा? जो पासा क्या होता है? जो शकुनी मामा का पासा होता है, वो 2 डाइस, लूडो खेलने वाला, जिससे आप लूडो खेलते हो। आजकल तो मोबाइल में लूडो खेलते हैं, तो डिजिटल पासा होता है। वैसे नॉर्मली गांव में भी आज भी वो लूडो गेम खेला जाता है, ऐसे ऐसे फेंकते हैं। उस पासे पे क्या होता है? 1 से लेके 6 तक गिनती। अब 2 पासे फेंकोगे तो आपके जो टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे वो बनेंगे 36, क्योंकि 2 है तो 2 है ना, और 1 में कितने होते हैं? 6 ऑप्शन होते हैं, तो 6 की पावर 2 कितने बन गया? तो टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे 36। अब इसको क्वेश्चन करने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, पहला पासा फेंका तो पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे भी 1 आ गया, पहले पे 1 आया दूसरे पे 2 आया, ऐसा होता ना। पहले लूडो पे 1 आया, दूसरे पे पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 4 आया, फिर पहले पे 1 आया, दूसरे पे 5 आया, फिर पहले पे 1 आया, दूसरे पे 6, फिर दूसरे पे 2, फिर 1, ऐसे 6 ऑप्शन बनेंगे ना बहुत सारे। वो पूरा सैंपल से बन जाएगा। एक तरीका तो वो है। एक तरीका है, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट सोचा है, इसको ट्री, पेड़ का जादू करके। क्या? पेड़ का जादू, ट्री बना करके। तो इस क्वेश्चन को ट्री बना करके करते हैं। जब भी डाइस वाला क्वेश्चन आया है, सम वाला, तो इसको ट्री बना के। कैसे ट्री? इसमें सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और आसानी से आपको सम वाला क्वेश्चन हो जाता है। कोशिश करेंगे, नहीं आएगा दोबारा करेंगे, बट कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बनाना पड़ता है ट्री। क्या बनाता है? पेड़। कैसा पेड़ बनाना पड़ता है सर? देखिए, जब भी डाइस वाला क्वेश्चन आ जाए, सम वाला, तो आपको बनाना पड़ता है ट्री। ट्री जानते हो ना? ट्री मतलब पेड़, पेड़ बनाना पड़ता है आपको। कैसे बनाना पड़ता है पेड़? देखिए मैं बताता हूं आपको, परेशान मत होइए बिल्कुल भी, अभी हम लोग करेंगे पेड़ का जादू। सबसे पहले आप एक ऐसा वाला ट्रायंगल बना लो। बना लिया ट्रायंगल? सबसे पहले जब भी सम ऑफ डाइस वाला आएगा,
सबसे पहले ये ट्राइंगल बना लो। बना लिया ट्राइंगल। अब आपको पता है दोनों डाइस का जो मिनिमम टोटल होता है वो कितना होता है? मिनिमम टोटल पहली डाइस पे 1, दूसरी डाइस पे 1, तो मिनिमम टोटल कितना होगा दोनों को मिलाकर के? 2 ही होगा ना। और मैक्सिमम टोटल कितना होगा? एक पे 6, दूसरे 6, 12 होगा ना। तो डाइस के 2 डाइस का जो मिनिमम टोटल होता है वो 2 होता है और मैक्सिमम टोटल कितना होता है? 12। तो आपको मिनिमम टोटल से स्टार्ट करना है 2 से। तो यहां लिखना है 2, हो सकता है मिनिमम टोटल, हो सकता है कितना हो? 3 हो सकता है कितना हो? 4 हो सकता है कितना हो? 5 हो। ठीक है भाई। और हो सकता है कितना हो? 6 हो। और टॉप पे हमेशा लिखना है कितना? 7। कितना लिखना है? 7। या हो सकता है टोटल कितना हो? 8, हो सकता है 9, हो सकता है 10, हो सकता है 11, हो सकता है 12। ऐसे गिनती लिख लेनी है आपको, क्योंकि डाइस का जो मिनिमम टोटल होता है वो 2 होता है और मैक्सिमम टोटल कितना होता है बेटा? 12 होता है। ये लिख लिया आप लोगों ने। अब आपको बचपन से गिनती आती थी 1 2 3 5 तक, तो ये 1 लिखेंगे यहां पे, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां पे 5, यहां भी 1 2 3 4 5 लिख दिया बेटा। और बीच में लिखेंगे 6 यहां पे। ये आपको ट्री बना लेनी है जब भी सम ऑफ डाइज वाला क्वेश्चन आएगा। सम ऑफ डाइज वाले क्वेश्चन में आपने ट्री बना लेनी है और ये गिनती लिख लेनी है। अब आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, अब आपका सॉल्यूशन आराम से निकल जाएगा। हमें वो नंबर लेने हैं जिसका टोटल मिनिमम 7 या 7 से ज्यादा है। 7 या 7 से ज्यादा, तो 7 यहां पे लिखा हुआ है बेटा। ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है। मतलब ये नंबर लेने ना बेटा, क्योंकि 7 और 7 से ज्यादा टोटल यही तो है। अब 7 के लिए मतलब जिनका टोटल 7 है वो कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है। जिनका टोटल 8 है वो कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। जिनका टोटल 9 है वो कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। जिनका टोटल 10 है वो कितने ऑप्शन है डाइस में? 3। जिनका टोटल 11 वो कितने ऑप्शन है? 2। जिनका टोटल 12 वो कितने ऑप्शन है? 1। ये सारे ऑप्शन को आप ऐड कर लो। 6 और 5, 11 और 4, 15 3, 18 2, 20 और 1, तो हमारे टोटल कितने ऑप्शन बनते हैं? 21। और डाइस के टोटल सैंपल स्पेस कितने होते हैं? 36। सिंपल सी बात। अब इसको काट दो, 3 7 21 और ये 12, तो आंसर आ गया 7/12। अब वो कहता है कि अगर वो बताओ जिसका टोटल 8 है तो कितने ऑप्शन है? ऐसे 5 ऑप्शन है। जिनका टोटल 4 है वो कितने ऑप्शन है? 3 है। एक तरीका तो ये होता है, फिर एक तरीका वो होता है कि 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, फिर 2, किस किस का टोटल कितना बन रहा है। हाँ, पूरा सैंपल स्पेस। इसमें सैंपल स्पेस बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और इसमें आसानी से किसी का टोटल भी निकल सकता है। जो ऊपर लिखा होता है इनका मतलब टोटल, ये 2 टोटल हो सकता है, 3 टोटल हो सकता है, और नीचे ऑप्शन कितनों का टोटल हो सकता है। ये 2 केवल एक ही हो सकता है, 3 टोटल 2 ऑप्शन का हो सकता है, 4 टोटल 3 ऑप्शन हो सकता है, 5 टोटल 4 ऑप्शन हो सकता है, 6 टोटल 5 ऑप्शन हो सकता है, 7 टोटल 6 ऑप्शन का हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। डाइज वाला ये उतार लीजिए। आंसर कितना है? 7/21। बिल्कुल बताऊंगा बेटा। अभी आपको मैंने फिर बोला है कि मैं जरूर बताऊंगा 12th वाले कैसे तैयारी करें 2 महीने के अंदर है। हाँ, 2 महीने तो बचे हैं, केवल 2 मंथ ही तो बचे हैं। 12th के पेपर खत्म हुए 28 तारीख को, आज आई थिंक 27 होता हूँ, आज 28 29। कल हमारा टेस्ट भी तो मैथ्स का, आज या कल था? मैं 30 की डेट समझ रहा हूँ, मैं तो टेस्ट 30 के समझ के था, ध्यान नहीं है मुझे। चलो चलिए, हो गया ये। चलो, तो आंसर कितना आ गया इसका बेटा? 7/12 आंसर आ गया। तो 7/12 आपका आंसर आ चुका है, राइट।
चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से, एक एक इसमें ना प्रोबेबिलिटी में केवल लैंग्वेज समझने का सारा खेल है। जिसने लैंग्वेज समझ ली वो इस चैप्टर का स्टार बच्चा है। क्वेश्चन लेंदी नहीं होता, लैंग्वेज आपको समझने दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, वन डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव आइटम चाहिए। आइटम, इफ 3 आइटम आर ड्रॉन, आपको 3 आइटम लेने हैं फ्रॉम ए लॉट ऑफ कंटेनिंग 6 आइटम। टोटल कितने आइटम आपके पास? 6 आइटम है। 6 में से आपको 3 चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक तो आपको डिफेक्टिव लेना पड़ेगा, एक तो आपको डिफेक्टिव लेना पड़ेगा। विच आर 2 आर, टोटल में 2 डिफेक्टिव है, टोटल में को 2। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप समझेंगे तो। मेरी बात सर से, आपके टोटल कितने आइटम है? सर टोटल है 6, यही है। आपको चाहिए कितने? आपको चाहिए कितने? आपको चाहिए 3, मतलब 3 लेके जाने हैं। 6 आइटम आपके पास है, 3 लेके जाने हैं। इस 6 में क्या होता है, 4 तो सही है और 2 डिफेक्टिव है, खराब है। मतलब डिफेक्टिव ले लो या खराब ले लो, कुछ भी लो, डिफेक्टिव है। मेरी बात समझ में आ रही है कि टोटल 6 आइटम हैं, उसमें 4 क्या है बेटा? सही है, 2 डिफेक्टिव है। इतनी बात समझ में आई। अब आपको लेने कितने आइटम है? 3 लेने, लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई 3 आइटम तो लेके जाओगे, एक कम से कम, लेकिन एक खराब तो आपको लेना ही पड़ेगा। एक खराब तो आपको लेना ही, तो सबसे पहले जो खराब है वही दे दे भाई साहब। कम से कम एक खराब चाहिए। खराब कितने? अब 2 में से कोई सा एक आपको लेना पड़ेगा, कोई सा एक। तो 2 में से कोई सा एक सिलेक्ट कर लो। याद है कॉम्बिनेशन मैंने बोला था, पढ़ लेना इसको जाके। 2 में से कोई सा एक लेना। अब आपने एक आइटम ले लिया, लेने कितने थे आपको? 3। अब कितने बचे आपके? 2 बचे। वो किस में से होगा? सही में से, क्योंकि एक तो डिफेक्टिव ले लिया। अब सही कितने? अब 4 में से कोई से 2 ले लो। टोटल 4 आइटम, उसमें कोई से 2 सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब ये कंडीशन होगी। सर एक कंडीशन और बन सकती है, उसने बोला एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, तो एक और एक से ज्यादा भी तो डिफेक्टिव ले सकते हैं। तो क्या हो सकता है सर? प्लस। ऐसा सकता है 2 में से दोनों डिफेक्टिव ले ले, बाकी 4 में से अब कितने बचे? केवल एक सही ले ले। ये हो गया ऑप्शन, ये हो गया हमारे फेवरेबल आउटकम। अब इसको डिवाइड करते हैं बेटा। टोटल कितने आइटम है? उसमें चाहिए कितने? 3। बस टोटल से डिवाइड करते हैं, टोटल से डिवाइड। अब जिसको ये सॉल्व करना नहीं आता वो कृपया करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियो जाके देखे। मैंने पहली या दूसरी क्लास में सॉल्व करवाया हुआ है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, या यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है, वहां जाके इसको सॉल्व करने का तरीका देखें। अब मैं यहां तो मैं कर देता हूं, याद रखना प्रोबेबिलिटी के अंदर हमेशा कॉम्बिनेशन ही लगता है, परमुटेशन कभी नहीं लगता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन करना, 2 में से एक चाहिए, मतलब जहां पे सिलेक्शन करने की बात है वहां पे ऑलवेज भी कॉम्बिनेशन लगता है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर आंख बंद करके कॉम्बिनेशन लगाना है, परमुटेशन नहीं लगाना। ये सुन लो। हाँ, जिन्होंने बच्चों को आज पहली क्लास होगी या जिन्होंने कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी, कृपया करके वो मेरी वीडियो देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, वहां पे सॉल्व करने का तरीका बताया है मैंने। यहां पे मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको एक बार कैसे करते हैं। देखो 2C1 है, इसका मतलब होता है 2C1 का मतलब क्या होता है? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 में से 1 घटाओ 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। या और आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। क्या बताया मैंने शॉर्टकट आपका? ये 2 लिखा है ना, और नीचे कितना लिखा है? 1। 2 को एक बार खोलो, 2 एकम 2 बस। और नीचे कितना लिखा हुआ है? 1। 1 से डिवाइड कर दो तो बात तो वही आएगा 2।
अब 4C2 में 4 को कितनी बार खोलना है? 2 बार। तो 4 को 2 बार खोलने का मतलब है 4 और उससे 1 कम, तो 4 आ गया, अगला क्या आ गया? 3। डिवाइड में कितना लिखा हुआ ये? 2। क्या लिखेंगे इसको? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पता नहीं बात? प्लस यहां पे क्या लिखा है? 2C2, 2 को 2 बार खोलो, 2 इंटू 1 डिवाइड में 2 फैक्टोरियल इंटू 4C1 को 4 को 1 बार खोलो डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल अपॉन में 6 को 3 बार, 6 5 4 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये सॉल्व करना तो बेटा आपको सीखना पड़ेगा उस वाले चैप्टर से बना। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 4 12 बटे में 2 फैक्टर होता है 2 इंटू 1, एक एक कम करते रहते हैं, प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन में क्या आएगा बेटा? 6 पंजे 30 और 4 120 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 2 1, एक एक कम करते रहते हैं जब तक 1 नहीं आए, एक एक घटा के लिखते रहो उसको। अब इससे ये कट गया, ठीक है, 12 बचा यहां पे, तो 12 प्लस 2 से 2 कट गया, क्या था? 4 अपॉन ये 3 से काटो कितना है? 40, फिर 2 से काटो कितना? 20, तो 16 बटे 20 कितना आ गया? 4 बटे 5 मतलब 0.8, यही हो गया ना? तो 4 बटे 5 मतलब 0.8 आ गया। हां, जो विचारों ने ये टॉपिक नहीं किया हुआ है वो प्लीज इस टॉपिक को एक बार जरूर करें वहां से जाके, राइट? ये आंसर आ गया 0.8। ये सॉल्व करना तो आपको सीखना पड़ेगा बेटा। आज ही जाके देख लेना, और मैं अभी बताता हूं, मतलब बताने वाला हूं कि 12th वाले तैयारी कैसे करें। तो प्लीज 12th वाले बच्चे तैयारी कैसे करें मैं बता रहा हूं उनको, वो नोट कर ले चाहे तो, कौन कौन चैप्टर कितने नंबर का आता है और कितना उसकी वेटेज है, ठीक है? मैथ्स में पास होने के लिए 2 महीने के अंदर देखो तैयारी सबसे पहले क्या करना है। चलिए सब तैयारी शुरू हो गई, करा जाए, चलिए ठीक है जी। 12th बच्चे हैं इन 12th क्लास जिन्होंने 12th का भी एग्जाम दिया है और वो जून 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं 12th क्लास में, और जो तो क्या करेंगे? देखो मैथ्स के, देखिए आपका 100 नंबर का मैथ्स का पेपर है, ये सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। मैथ्स में क्या करना है? मैथ्स वाले चैप्टर में सबसे पहले करना है चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। क्या नाम है? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। चैप्टर नंबर 4 जो है ये सबसे ज्यादा नंबर का आता है, 12 से लेके 15 नंबर तक का मिनिमम, 12 से 15 नंबर का आता है चैप्टर नंबर 4। तो मैथ्स वाले बच्चे और नॉन मैथ्स वाले बच्चे सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज करेंगे, कम से कम 3 से 4 बार इसको पढ़ना है सबसे पहले। उसके बाद मैथ्स में कोई और चैप्टर पढ़ने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? उसके बाद पढ़ेंगे वो स्टैट्स का चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 सबसे पहले, चैप्टर नंबर 18 इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 17 थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को एज कंपेयर टू 14 18, लेकिन 14 आता है 14 नंबर का, 18 आता है 4 नंबर का, 17 आता है 6 नंबर का। ये सबसे पहले करने आपको, सबसे पहले करने स्टेट्स में। उसके बाद करना है चैप्टर नंबर 13, ये थ्योरी है, प्योर थ्योरी, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये आता है 7 नंबर का, ठीक है? चैप्टर 13 ये भी मैं अपलोड कर दूंगा आज ही, आप चाहो तो आप भी पढ़ सकते। थ्योरी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, आप पढ़ लेना उसको, थ्योरी है बिल्कुल, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी पढ़ लेना आप। तो ये कितने नंबर का हो गया? अगर देखा जाए 12 नंबर का ये लगाओ, 14 नंबर का लगाओ 26, 4 का ये लगाओ 30, 6 का ये लगाओ 36, 7 का ये लगाओ
43, ये हो गया। इसके बाद आपको करना है LR, लॉजिकल रीजनिंग। ये आती है 20 नंबर की। इसमें करना है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। ये सबसे पहले करना है। ये 20 नंबर की आती है। अगर देखा जाए टोटल कितने नंबर का हो गए? 63 नंबर का हो गया। इतने ही चैप्टर। और मैथ्स में जितने का करते हो उतने नंबर मिलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक महीने में, ये जो महीना आपका है अप्रैल का महीना, इस पूरे महीने में ये चैप्टर्स किताब से जो रिकॉर्डिंग मैंने कराई वहां से, प्लस प्रीवियस ईयर की जो बुक्स आपके पास है उसमें क्वेश्चन है, उससे अच्छे से खत्म कर देना। ये अप्रैल का टारगेट है। ये अप्रैल का टारगेट है 12th वाले बच्चों के लिए 60-63। उसके बाद मई में क्या करना है आपको, बाकी बचा हुआ काम करना है, क्योंकि ये हो गया। तो और जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, अगर वो कहते हैं कि सर मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, तो केवल वो यही चैप्टर बार बार पढ़ते रहे, ज्यादा दिमाग लगाए। अभी तो मैं और भी करा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी वगैरह बहुत सारे करा रहा हूं, और भी हैं, लेकिन फिलहाल ये चैप्टर है। और बाकी जो लाइव क्लास में लूंगा प्रोबेबिलिटी के बाद नेक्स्ट चैप्टर से, तो सारे बच्चे लाइव क्लास भी ज्वाइन करें, जिससे कि उनका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे मैथ्स के भी शुरू हो जाएगा अप्रैल में, उसमें तो उसके साथ लाइव क्लास ज्वाइन करें, वो मैं आपको सबको कर दूंगा साथ में, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। इतना कर लो यार, इतना करने में क्या है, कर सकते हो, इतना बड़ी बात तो है नहीं है। और ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर भी नहीं आपको मैंने बताया, सारे आसान चैप्टर्स बताए आपको लोगों को। ये बार बार कर लो, इतना कर लोगे आराम से 12th वाले बच्चा ही पास कर जाएगा, क्योंकि आप लोगों को 80-90 लाने बात की बात है, पहले पास तो हो जाओ, क्योंकि 80-90 तो बात की बात है, पहले पास तो हो जाओ। 63 का कर लिया, इतने चैप्टर ही, तो आपके 50 तो आराम से आ जाएंगे, तो आप ऐसे ही पास हो जाओगे। समझे बेटा? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। क्या रिपीट कर दूं बेटा? सब कुछ लिखा हुआ है 12th वाले बच्चों को। ये सारे चैप्टर अप्रैल में कंप्लीट करने हैं, और इन सारे चैप्टर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जाइएगा आप, जाके ढूंढिएगा, मैं सारे अपलोड कर दूंगा। मैं जो नहीं होगा वो भी कर दूंगा, बाकी और भी करे हुए। ये सबसे पहले इनकी तैयारी करनी है, जी जान लगा देना, आप आराम से पास हो जाओगे। आशीष भाई बताओ क्या पूछना चाहते हो? यही प्लान बेटा, प्लान मैंने आपको बता दिया कि ये जो सर पर डे 2 आवर्स अगर मैथ्स पढ़े तो बेनिफिशियल होगा। देखा बेटा, अगर 2 घंटे मैथ्स पढ़ते हो और 2 घंटे इको, 2 घंटे लॉ और 2 घंटे अकाउंट्स, तो केवल 8 ही घंटे होते हैं। कम से कम 12 घंटे तो पढ़ो। अब आप मैथ्स को 2 से 3 घंटे एटलीस्ट देने पड़ेंगे आपको। 3 घंटे में मैथ्स हो पाएगी, 2 घंटे तो एनफ नहीं मानता मैं अब, क्योंकि अब टाइम कम है। अगर आप पहले से पढ़ते तो डेफिनेटली हो जाता है। कम से कम 24 घंटे में से 12 घंटे आपको स्टडी करनी है। मैथ्स और लॉ को ज्यादा टाइम दीजिए आप। इकोनॉमिक्स तो तब भी चल जाएगी आपकी, क्योंकि 12th से रिलेटेड है, और अकाउंट्स भी चल जाएगी, लेकिन मैथ्स और लॉ को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये 2 ही पेपर हैं जो बच्चों को लुढ़काते हैं फाउंडेशन में। सच बोल रहा हूं, ना हो तो यकीन आईसीआई की हिस्ट्री जाके पता कर लो। इकोनॉमिक्स में कोई फेल नहीं होता। अकाउंट्स और लॉ 3 आवर्स, बाबा रे। अकाउंट्स को 3 घंटे दे दे भाई, 6 घंटे से कोई, हर किसी को 3-3 घंटे दे, बात खत्म। जिसका बेस नहीं होगा उसको रहेगा बस। चलिए, मतलब जिसने साइंस वाले स्टूडेंट हो, जैसे मान लो कोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन। 2 अनबायस्ड डाइज आर रोल्ड। अनबायस का मतलब है ऐसी डाइज जिसमें हर एक नंबर, ऐसा नहीं है कि एक एक नंबर हो जाएगा। बाय में बेईमानी वाली डाइज नहीं, ईमानदारी वाली डाइज, जिसमें 1 से लेकर 6 नंबर लिखे हुए हैं। 2 डाइज फेंकी गई हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग नो डिफरेंस। नो डिफरेंस का मतलब है जो इस डाइस पे नंबर आए वही नंबर भी दूसरी डाइस पे होना चाहिए। अगर पहली डाइस पे 1 आया तो दूसरी डाइस पे भी 1 आना चाहिए। पहली डाइस पे 2 आया तो दूसरी डाइस पे भी 2 आना चाहिए। पहली डाइस पे 3 आया तो दूसरी डाइस पे भी 3। बताओ ऐसे कितने ऑप्शन है? सर 6, क्योंकि पहली डाइस पे 1 1 ये हो सकता है, 2 2 ये हो सकता है, 3 3 ये हो सकता है, 4 4 ये हो सकता है, 5 5 ये हो सकता है और 6। इसके अलावा ऐसे कितने ऑप्शन हो गए? 6। तो टोटल जितने ऑप्शन बनते हैं वो तो ऊपर लिख दिया। और डाइस का कितना होता है सैंपल स्पेस? 36। आंसर कितना आ गया? 1/6। उतार लो बेटा, 1/6। ठीक है। उसने बोला नो डिफरेंस, सेम नंबर होना चाहिए। नो डिफरेंस का मतलब सेम नंबर होना चाहिए। बात क्लियर है? आई होप क्लियर होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। सेम नंबर होना चाहिए। देखिए प्रोबेबिलिटी वैसे भी तभी है, ये चैप्टर 6 नंबर का आता है। अब 6 में से इतनी तो मैं गारंटी 4 तो दिलवाई दूंगा मैं आपको, चाहे कितना टफ भी आ जाए। अब बच्चे क्या करते हैं? अबे नहीं छोड़ के जाऊंगा। अबे छोड़ के क्यों जाएगा भाई? कोशिश करना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ मानता हूं कि भाई आपके लेवल के थोड़ा, क्योंकि अंग्रेजी में हाथ तंग होता है। अब भाई हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? आसान चैप्टर मैंने पहले बता दिए। अब ये तो बोनस वाला चैप्टर है ना, जितना कर लो उतना बोनस। आसान चैप्टर मैंने आपको बता दिया, वो कर लो। 6-7 चैप्टर बताए उसी में आराम से। मैथ्स का तो एक ही चैप्टर बताया मैंने, केवल मैथ्स का तो एक ही बताया ना आपको, बाकी स्टेट्स और एलआरजी तो बताई। मैथ्स का तो केवल एक ही चैप्टर बताया। अब वो भी नहीं करोगे तो भाई साहब भगवान तुम्हें पास कैसे कराएगा? फिर बच्चा सोचता है कि पढ़ू भी ना और पास भी हो जाऊं, सीए बन जाऊं। यार सीए हलवा है क्या कि बिना पढ़े पास हो जाओगे? पास हो गए तो फेल हो जाते बच्चे, पढ़ के तो फेल हो जाते, बिना पढ़े कैसे फेल हो जाओगे तुम लोग? 30% बच्चे पास होते हैं हर बार, 70 फेल होते हैं। 12th में समझ लेना इसको, 12th में 99% पास होते हैं, 1% बच्चा फेल होता है केवल। ऐसे तो होता है। और हर बच्चे का 80 90 80 90 80 90 80 बाढ़ आई हुई होती है कि बस पूछो मत। यहां 80 90 की शक्ल देखना मुश्किल हो जाएगी। सच्चाई बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई है। कोई इसको हल्के में ना ले। सोचा मैं 12th का स्टार हूं, मैं भी करके आऊं बिजनेस स्टडी में 100 का, अकाउंट्स में 100 का, इको में 100 का, इसमें भी कर लूंगा। 40 ही तो है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही खराब बात है। 12 से मत लेना कंपेयर इसको। 12 तो कुछ और है और ये कुछ और है। चलिए, एबीसी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट। मैंने बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट होते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट एक साथ हो सकते हैं। अब एक तरफ बोला है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक साथ नहीं हो सकते, एक तरफ बोला है इंडिपेंडेंट एक साथ होते हैं। अरे भाई कहना क्या चाहता है? साफ साफ कहना, कह रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट एक साथ नहीं हो सकते। एक तो खुद बोल रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो क्या होते हैं? जो एक साथ, इंडिपेंडेंट एक साथ, तो कह रहे हैं एक साथ नहीं होने चाहिए और एक साथ होने भी चाहिए। और एग्जॉस्टिव इवेंट जो पूरा पूरा सैंपल स्पेस बना दें, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तरफ बोला है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, एक तरफ बोला है इंडिपेंडेंट हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है कि दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट कह रहे एक साथ हो सकते हैं। तो ये कैसी बात है? ये तो कहीं बात है ही नहीं। तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑलवेज भी क्या होती है? 0, की कोई सिचुएशन बनी नहीं रही, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? 0। याद रखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का होता है एक साथ ना होना, और इंडिपेंडेंट का होता है एक साथ होना। अब दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? इनकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकती। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं ना फाउंडेशन एग्जाम दूंगा, बट मैंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है। अब जब फॉर्म नहीं भरा तो कैसे देगा भाई? जून में तो देगा ना बाद में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ है ही नहीं। सिर्फ बताओ मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी, पास किस बात का होगा? तूने फॉर्म ही नहीं भरा। फॉर्म भरता, एग्जाम देता तो पास होता ना। एक तरफ कह रहा मैंने फॉर्म नहीं भरा, एक तरफ कह रहा मैं एग्जाम दूंगा, तो भाई तब जून में कैसे दे सकता है?
दिसंबर दे सकता है, सितंबर अगर होगा तो दे सकता है, लेकिन इस वाला एग्जाम नहीं दे सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 10 बॉल्स, कितनी बॉल है आपके पास जिन पे क्या लिखा हुआ है, 1 से लेके 10 नंबर लिखा हुआ है। वन बॉल इज सिलेक्टेड रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट नंबर प्रिंटेड ऑन बॉल वुड बी एन ऑड नंबर, कौन नंबर होना चाहिए, वो ऑड नंबर होना चाहिए और 4 से बड़ा होना चाहिए। आपके पास 10 बॉल है, जिसे बॉल 1 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इनमें कह रहा है ऑड नंबर बताओ जो 4 से बड़ा है, तो ऑड नंबर कौन से होते हैं बेटा, 1 3, तो 1 तो नहीं चाहिए क्योंकि ये तो 4 छोटा है, 3 भी नहीं चाहिए, ये भी 4 छोटा है, तो क्या हो गया 5 7 और 9, कितने नंबर हो गए 3, और टोटल नंबर कितने 10, तो आंसर आया 3 बटे 10। चलो ताल लो इसको भी, क्वेश्चन समझ लिया तो कुछ भी नहीं है वो, और तो एटलीस्ट का वो और उससे ज्यादा वाले, नहीं 7 लिया था, 8 लिया था, 9 लिया था, 10 लिया था, उसने कहा था एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव, हाँ तो 1 भी लिया था, 2 भी लिए थे, मैंने दोनों लिए थे। अगर ये बोलता है एटलीस्ट तो वो और उससे ज्यादा वाले नंबर, तालिए बेटा। देखो भाई वीडियो जो है आपको जो पेंडिंग हो बैकलॉग चल रहा है, तो मैंने जो आपको चैप्टर बताए उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए, और अभी 2-3 क्लास तक प्रोबेबिलिटी वाली क्लास अगर आपने नहीं ली तो अटेंड मत कीजिए, इसकी भी रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग। जब नया चैप्टर शुरू होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तब से आप लाइव क्लास भी लीजिए। फिलहाल अभी आप रिकॉर्डिंग पे फोकस कीजिए जिन्होंने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्टिंग से नहीं किया है, क्योंकि बीच में करने से क्या होता है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि चैप्टर पढ़ाई नहीं स्टार्टिंग से, और वो अपना बैकलॉग करें। जैसे मान लो कि भाई साहब मैं पहले आज शुरू करूंगा टीवीएम, तो टीवीएम 2 या 3 क्लास 2 या 3 दिन में खत्म कर दीजिए आप, कुछ नहीं है, पूरे शॉर्टकट बता रखे हैं उसके अंदर, आपको कैलकुलेटर पे हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर खुद पढ़ने बैठते हो बड़ी जल्दी जल्दी होता है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, उसका बहुत जल्दी हो जाता है चैप्टर वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए, फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स, आपके पास 8 वर्कर्स है, उनकी वेजेस दी हुई है, ये वेजेस दी हुई है। इफ 1 वर्कर इज सिलेक्टेड, हमें एक वर्कर लेना है, कितना लेना है, एक ही वर्कर लेना है, कौन सा लेना है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेजेस वुड बी लोअर देन द, उसकी वेजेस एवरेज से कम हो, तो पहले हम एवरेज वेजेस निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, सबको जोड़कर जितने वर्कर है उनसे डिवाइड करो, तो निकालो एवरेज वेजेस, निकालो पहले निकालो एवरेज वेजेस, इन सबको जोड़ करके, इन सबको जोड़ लो, और कितने वर्कर है 8, उससे डिवाइड कर दो, जोड़ करके आ रहा है 400, डिवाइड बाय 8 वर्कर, कितनी आ गई, इसका ना एवरेज वेजेस आ गई 50। अब हमें वो वर्कर लेना है जिसकी वेजेस 50 से कम है, तो कौन सा वर्कर है सर, एक ही 40 रुपए वाला वर्कर है, एक 45 वाला वर्कर है, और एक 32 वाला, और एक, तो कितने वर्कर ऐसे, 4 वर्कर है, नहीं 50 से कम है लिखा ना, लोअर देन, तो 4 वर्कर है, टोटल वर्कर कितने 8, वो टोटल नीचे आ गया, आंसर क्या आ गया 0.5। बहुत ही आसान है मेरे भाई, इससे आसान क्या लोगे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा आपको, सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका। अब इसके आगे लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 बार करूंगा मां कसम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ जाता है, बच्चे अटक जाते हैं इसमें।
आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ भी है। टफ इसलिए क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को, मैं पूरे एफर्ट लगाऊंगा समझाने के, आप भी समझिएगा, बिल्कुल अच्छे समझिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो इवेंट एक साथ नहीं, और इनका जो इंटरसेक्शन वो क्या होता है, जीरो। ये बताया था, लिखवा भी था, इंटरसेक्शन क्या होता है, जीरो। एग्जॉस्टिव इवेंट, ऐसे इवेंट जो मिलकर के पूरा पूरा सैंपल स्पेस बनाते हैं। एग्जॉस्टिव में क्या होता है कि ए यूनियन बी कितना होता है, 1 होता है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0 होता है। अगर पी ए बराबर ये है और ये बराबर, तो क्या निकालनी है वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी। क्या आपने क्वेश्चन देख लिया, अच्छे से देख लिया, अच्छे से देख लिया। चलो अब देखिए, हमारे को ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। क्या दिया था, पी ए बराबर क्या देता, 2 पी बी और बराबर 3 पी सी। ये दिया। हमें बेसिकली निकालना क्या है, पी बी निकालना है। तो इन दोनों में से पहले मैं पीसी की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा, 2 पी बी डिवाइड में 3 डिवाइड में आ जाएगा बेटा, ये पीसी आ जाएगा। क्या बताओ, ये पीसी की वैल्यू समझ में आई या नहीं है बेटा। अब आपको पता है एग्जॉस्टिव इवेंट, अगर 3 इवेंट है तो आपको मैंने लिखवाया था पी ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 है, तीनों को ऐड कर लो, पी ए को भी ऐड कर लो, पी बी को भी ऐड कर लो और पी सी को, और बाद में माइनस करते इनका इंटरसेक्शन। और इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन तो 0 होगा, चाहे ए का बी से निकालो चाहे बी का सी से, क्योंकि क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इंटरसेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। वो ये कंडीशन आ गई। अब ये तीनों का यूनियन कितना होगा, 1, क्योंकि ये क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है। अब पी ए कितना है, पी ए बराबर किसके, 2 पी बी, तो यहां लिख दिया 2 पी बी, पी बी को पी बी लिख दिया। पीसी कितना है, सर आपने सबको पीबी में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे पीबी की वैल्यू निकालनी थी। अब इसका एलसीएम लेके बताओ कितना आएगा। एलसीएम 3 आ गया, 3 दूनी 6 पीबी प्लस 3 पीबी प्लस 2 पीबी, ये 3 इधर आ गया, 3 इक्वल टू 6 और 3 9 और 2 11 पीबी, तो पीबी इक्वल टू कितना आ गया, 3/11। बस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घर जाके 4 बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी आप, और पेपर में आने के चांसेस है जून 2024 में, चांसेस है, श्योर नहीं कह रहा मैं, कभी आप कहोगे सर ये आया नहीं, चांसेस का है, श्योर गारंटी नहीं ले रहा मैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गलती इंसान की नहीं है, हाँ गारंटी तो हमारी नहीं है, पर पढ़ाते पढ़ाते निकलने कुछ पता वही ना है। फ्यूचर इज अनसर्टेन। कितने ही ज्योतिषी देखिए यूट्यूब पे बकर बकर करते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, वही डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी
वही एक अमीर की होगी। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं होगा, वो अमीर होगा। अगर भाई डेट ऑफ बर्थ एक है मेरी, तो वो गरीब अमीर क्यों से भाई? बात समझ आए? ये फालतू बातें होती हैं। इंसान की किस्मत उसके हाथ में होती है। जो जितना हार्डवर्क करेगा और दिमाग से मेहनत करेगा वही सक्सेसफुल होता है। नसीब होता है, मैं ये नहीं कह रहा नसीब नहीं होता, गॉड ने किसी किसी का हाथ पकड़ा होता है, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। अगर मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ में आएगी तो सीए बन ही नहीं पाएगा, तो उन्हें क्या वो पड़ेगा नहीं? ये सब फालतू बातें हैं। मैं इसको जरा सा भी विश्वास नहीं करता इन सब पे, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं इस बात को। हो गया बेटा? अब बेटा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। करे जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। फॉर 2 इवेंट्स पीबी इतना, पी ए बट नॉट बी, ए होना चाहिए बी, इसका मतलब ओनली ए। क्या हो गया? ओनली ए। ये 0.4 है। पी नॉट ए कितना है? 0.6। देन इवेंट ए और बी। बताइए तब ए और बी कैसे इवेंट है? ए और बी कैसे इवेंट है? आपको क्या दिया हुआ है? पी ए बट नॉट, इसका मतलब क्या होता है? ओनली ए। क्या होता है? ओनली ए। ओनली ए का मैंने आपको कुछ सर्कल बताया था, अगर आपको याद हो गलती से पहली क्लास। ये एक अंडा था, ये दूसरा अंडा था, ये ए था, ये बी था। ओनली ए मैंने ये बताया था, आपको याद है? आपको तो ओनली ए निकालने का तरीका बताया था मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से क्या माइनस कर दो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला क्वेश्चन हटा दो भाई, बी वाला हटा दो ना जो बी के साथ है, तब ये होता है ओनली ए। क्या होता है? ओनली ए। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कितना? 0 पॉइंट कितना दिया? 0.4। तो यहां पे रख देंगे इक्वल टू में 0.4 रख दिया। अब पीए कितना है? पीए बताओ कितना है? सर पी नॉट ए 0.6 है। मतलब किसी काम को ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.4। तो पीए कितना हो गया? 0.4। तो पी ए हो गया 0.4। क्यों? क्योंकि होना और ना होना क्या होता है? 1 होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0.4, इससे कट रहा है, तो क्या बच रहा है? पी ए इंटरसेक्शन बी कितना बच रहा है? 0। इंटरसेक्शन 0 कौन से में होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो आंसर क्या आ गया इसका? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसके आगे लिखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। ये उतार लो आप। तो किसी काम के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है जी। देखिए ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराता नहीं हूं, बस उतने कराता हूं जितना आप रिवाइज कर सको घर जाके। इतनी सी भी टेंशन नहीं है मुझे कोर्स को लेकर के, क्योंकि 70% तो कोर्स हो चुका है। 70% जो बचा है वो ज्यादा रिलेवेंट नंबर का बचा ही नहीं है। मेन मार्क्स के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं आपके। अब जो बचे वो वही है जो कमी खोपड़ी में घुसते हैं। सेट एडिशन में है, ये पढ़ेंगे जब। नहीं थोड़ा सा अलग है, सेट एडिशन पढ़ेंगे। हाँ 11th वाला सेम है, 11th में जो पढ़ा था वो सेम है।
चिंता ना करें, आराम से पढ़ें। काहे की जल्दी है, किस बात की परेशानी है? चलिए आगे बढ़े। पक्का? क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ए बैग कंटेन कितनी बॉल्स? 12 बॉल्स विच आर नंबर फ्रॉम, हमारे पास 12 बॉल है जिसपे नंबर कितने लिखा है? 1 से लेके 12 तक। ए बॉल इज सिलेक्टेड रैंडम, हमने एक बॉल सिलेक्ट करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ द बॉल विल बी, वो 5 या 6 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 1 से लेके 12 नंबर तक है तो 5 का मल्टीपल क्या होगा? या तो 5 होगा या 10 होगा, बस यही तो होगा। या तो 5 होगा या तो ये 5 का मल्टीपल हो गया। और फिर क्या कह रहा है वो? 6 का। तो 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 और तो कितने नंबर हो गए? 4। और टोटल नंबर कितने? तो आंसर क्या आ गया? 4/12। बस इतना आ गया। कह रहा है कि वो नंबर ऊपर रखो जो चाहिए, जो हमें कौन कौन से, जो 5 के मल्टीपल हो या 6 के मल्टीपल हो। तो 5 के मल्टीपल 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। 6 का मल्टीपल 6 और 12, राइट? आंसर आ गया 4/12। कितना आ गया? 4/12। यहां तक हमने कर लिया था, बस ये क्वेश्चन बचा था 20 यूनियन से। जीरो ही होगा, कोई कॉमन नहीं है ना, कुछ भी लेस कर देते हो। कॉमन होता तो वो काट दे एक बार। क्वेश्चन नंबर 21, फिर आपका सेट भी पूरा हो जाएगा, याद है? और 20 और 21, 20 और 20, पहले 20 कर, 21 कर लें फिर 20 करते हैं। वो पहले 20 कर लो, फिर 21 हम करेंगे अगली क्लास से, एक्सपेक्टेड वैल्यू से। 20 कर लो पहले। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, हमने 2 सिक्के उछाले। साइमल्टेनियसली, लगातार ऐसे उछाले 2 सिक्के। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी द सेकेंड कॉइन वुड बी शो ए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सेकंड वाले कॉइन पे क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए, अगर फर्स्ट कॉइन पे ऑलरेडी क्या है? हेड है। एक बताओ, आप 2 सिक्के उछालो तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? हेडेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही भाई, यही बनेंगे। यस और नो बताओ। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए? 4। अब कह रहा है कि पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, तो कौन सा ऑप्शन जिसमें हेड टेल ही गए? पहला हेड और दूसरा टेल। क्या कह रहा है? फर्स्ट कॉइन हैज शो ए हेड एंड सेकेंड कॉइन इज शो एज टेल। हाँ जी बताओ। एक ही ऑप्शन है? अच्छा जी, हाँ जी। तो फिर ये 4 ऑप्शन नहीं है, फिर ये 2 ऑप्शन है। बोलो कैसे? क्योंकि हेड टेल तो 2 ही में आ रहा है, आ रहा 2 ही ऑप्शन है। और इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है पहले हेड आया उसका टेल आया? कितना? एक ही ऑप्शन है। आंसर कितना आ गया? उसने कहा था वो कंडीशन जिसमें एक हेड और टेल हो, फिर उसमें भी क्या है? पहला हेड हो, दूसरा, तो ऐसे 2 ही तो ऑप्शन बन रहे हैं जिसमें हेड टेल आ रहा है। और वैसे करते तो 2/4 आया था, बात तो ही।
उसने क्या कहा है? What is probability that second coin would show a tail? सेकेंड कॉइन में टेल होना चाहिए और फर्स्ट कॉइन में हेड होना चाहिए। तो केवल वही ऑप्शन इसमें हेड टेल वाला कहानी होगी। दो हेड और दो टेल वाली बात ही खत्म हो गई। वो तो हमारे आउटकम्स में ही नहीं होंगे ना। हाँ, वो तो अपने नहीं बोला उसने कि फेवरेबल क्या होना चाहिए। अब उसने क्या बोला है, अगर या आप इसको ऐसे करते तो सिंपल सी बात है। अब इसमें ये नहीं पता कि पहला सिक्का ये है या पहला सिक्का ये है, क्या पता आपको कौन सा का पहला सिक्का है। तो आप नॉर्मली कर सकते थे इसको। कैसे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो क्या करते हैं इसको, आपको कितने ऑप्शन है ऐसे? दो। आपको कैसे पता कि पहला ये है दूसरा ये है? इधर से पहला दूसरा नहीं हो सकता। अगर आप नॉर्मल देखो तो इधर से पहला ये दूसरा नहीं हो सकता। तो आप कैसे देख सकते हो कौन सा पहला कौन सा दूसरा? तो वो ऑप्शन ले लिया जिसमें हेड और टेल दोनों है, दैट इज हेड टेल। हेड टेल टू ऑप्शन कितना? 1/2। अगर वो ले तो वो भी 1/2। कैसे भी कर लो आंसर 0.5 आएगा। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज क्या थे कि यहां पे पहले पे हेड है दूसरे पे टेल है। केवल एक ही ऑप्शन है सर। अगर एक ही ऑप्शन है तो आउटकम भी दो ही है। लेकिन आप कैसे कह दो कि ये पहला हेड है दूसरा टेल है? ये मैंने पहले हेड हो गया दूसरा टेल, ऐसे हो सकता है? सर ये पहले हो जाए क्या दिक्कत है? इधर से कर लो, ये पहला हेड ये दूसरा टेल। आप कैसे कर सकते हो कौन सा पहला, कौन सा सिक्का पहले गिरा? डजंट मैटर। तो चलिए प्रोबेबिलिटी की बात तो यही खत्म करते हैं। अब हम अपना एलआर कर रहे थे उसको कंप्लीट करते हैं और आगे की जो सी एक्सरसाइज है और जो इसका एक क्वेश्चन बचा है वो हम सी के साथ करेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो सी से रिलेटेड है सारा। ठीक है जी, तो अभी आप जो कहीं मत जाइएगा, हम लोग कर रहे हैं क्या, वो एलआर।